मित्रों नमस्कार। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर यार धीरेन्द्र आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। वृषभ राशि के जातकों, जितना लाभ बटोरना है बटोर लीजिए। जून माह का एक गोल्डन टाइम आपके जीवन में आ चुका है। विशेष और शानदार ग्रह स्थितियों को लेकर के और विशेष और शानदार ग्रह स्थितियां ये आपका जून माह में ही बहुत कुछ कायाकल्प करने वाली है। वो कायाकल्प आपके लाभों को लेकर के और धन को लेकर के है मित्रों। और कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक आपकी इच्छाओं के अनुकूल, आपकी आशाओं को पूरा करने के लिए मित्रों। मतलब ये ऐतिहासिक एक योग है, बहुत अच्छा योग है जो जन्म पत्रिका में राशि कुंडली के आधार पे आपकी कुंडली में बनने जा रहा है और जून माह आपकी सारी इच्छाएं पूरा करेगा। दोस्तों आइए जानते हैं चार्ट के माध्यम से कैसी आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। क्या ऐसे योग बने जो आपकी पत्रिकाओं में जो धन की और इच्छाओं की और आपके लाभ के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, वृषभ राशि कुंडली है। द्वितीय भाव में आप देखें मित्रों, द्वितीय भाव में सूर्य महाराज, बुध महाराज, गुरु महाराज की युति है। महाधन योग की युति बन रही है मित्रों। कैसे बन रही है? बुध स्वराशि के हैं 3 नंबर पे। वृषभ राशि की द्वितीय भाव में मिथुन राशि और मिथुन राशि में बुध स्वराशि के हैं आपकी कुंडली में। और जब भी कोई ग्रह धन स्थान में मूल त्रिकोण की अवस्था में हो, स्वराशि का हो, तो ये या उच्च की अवस्था किसी राशि में हो कोई भी प्लेनेट, तो वो आपकी कुंडली में विशेष कोटि का धन राजयोग पैदा कर देता है। तो आपकी कुंडली में बुध महाराज ने विशेष उच्च कोटि का धन राजयोग स्वयं अपने बाहुबल से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कैरेक्टर से पैदा किया है। और इस कैरेक्टर को बल देने के लिए और 2 उसके सपोर्टर आ चुके हैं, जिसमें सूर्य महाराज पहले अभी तक 15 मई तक के देखा जाए तो आपके वृषभ राशि में थे, जो कि आपके 15 जून के गोचर की अवस्था के पश्चात ये सूर्य महाराज आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो कि वृषभ राशि के धन स्थान में। तो जब सूर्य के साथ यहाँ बुध महाराज की जब युति बनेगी तो बुधादित्य नामक राजयोग बनेगा। ये धन में अनायास वृद्धि करेगा, आपके बैंक बैलेंस की वृद्धि करेगा, आपके स्वउपार्जित धन को बढ़ाएगा, नाना प्रकार से आपके धन लाभ के सोर्सेस को पैदा करेगा। साथ में सूर्य बुध तो यहाँ तक सीमित नहीं थे, गुरु महाराज भी आ चुके हैं। गुरु महाराज भी यहाँ पे बुध को सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु महाराज भी यहाँ सूर्य को सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु सूर्य का गजकेसरी राजयोग भी धन स्थान में, गुरु बुध का भी ज्ञान और बौद्धिक क्षमताओं का योग भी धन स्थान में, और बुध का स्वराशि में गोचर, ये महाधन योग बन रहा है मित्रों वृषभ राशि की कुंडली में जून माह के अंतिम पर्यंत तक ये माना जा सकता है। तो ये आपके लिए विशेष राजयोग बन रहा है धन के मामले में। अब यहाँ से देख लेते हैं कि बुध महाराज आपकी पत्रिका में पंचमेश भी है, तो पंचमेश होकर के धन स्थान में बैठना मतलब आपके बौद्धिक निर्णयों से विशेष धन लाभ की प्राप्ति होगी। यानी समझ लीजिए शेयर मार्केट से बहुत लाभ होने वाला है आपको। ट्रेडिंग जगत के बिजनेस जो होते हैं, शेयर मार्केट जो होते हैं, कैसीनो होता है, कोई लॉटरी खेलता है, इन सब सेक्टर से आपको विशेष लाभ मिलने वाले हैं मित्रों। आपकी कंसल्टेंसी यदि कोई है, यदि आप प्राइवेट कंसल्टेंट है, डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर आप वकील हैं, या किसी अन्य सेक्टर के आप सेल्फ एम्प्लॉयड या सलाहकार हैं, तो आपकी सलाह से विशेष धन बरसने वाला है। आपके काम में अचानक से प्रगति महसूस करेंगे, आपके क्लाइंट्स आपके बढ़ते हुए चले जाएंगे इस महीने। बहुत शानदार योग बन रहा है मित्रों धन के मामले में। उसके बाद 12वें घर का शुक्र, ये तो लग्जरी, ग्लैमर, फॉरेन ट्रेवल, सारी इच्छाओं की पूर्ति करना, भोग, यश और आपके जीवन के सारे उन सुखों को जिसकी आप आशा विलासा रखते हैं, वो भी 12वें घर के शुक्र इस महीने पूरा करने जा रहे हैं। क्योंकि 12वें घर में शुक्र को वैसे अशुभता बहुत ज्यादा नहीं मिलती है। 12वें भाव के जो शुक्र होते हैं भोग और ऐश्वर्य के कारक होते हैं। आप जितना खर्च करेंगे उतना धन बढ़ते जाएगा। आपको देखिएगा इस महीने में आप जितना खर्च करेंगे उससे ज्यादा की आपके पास वापस रिकवरी, धन की रिकवरी होने वाली है। क्योंकि 12वें घर के शुक्र सारे भोग विलासिता के सुख साधन आपको इस महीने दिलवा देंगे। तो ये 12वें घर के शुक्र आपके लिए राज्यों का रखें। उसके बाद देखें आपके एकादश भाव में शनि का गोचर है। ज्योतिष के नियमों के आधार पर यदि आप देखें कि अगर एकादश भाव में पाप ग्रह का गोचर हो या एकादश भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, यहाँ से मित्र देखो मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि आपके एकादश भाव पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मंगल की अष्टम दृष्टि, मंगल की पाप दृष्टि भी आपके एकादश भाव में। हालांकि शुभ प्लेनेट कहलाते हैं, देव सेना के सेनापति हैं, लेकिन स्वभाव इनका रौद्र और तीव्र है, इसलिए हमको पाप ग्रहों की श्रेणी में ही हम इनको मानते हैं। तो मंगल की अष्टम दृष्टि आपके एकादश भाव में, आशा, इच्छा, अभिलाषा और धन प्राप्ति के भाव में, और पहले से शनि महाराज यहाँ पे गोचर करके मीन राशि में आपके एकादश भाव में आ चुके हैं। तो दो पाप ग्रहों के सहयोग से आय में बहुतेरे लाभ की वृद्धि, नाना प्रकार के सोर्सेस से आपके लाभ की वृद्धि होगी। चाहे किसी भी सेक्टर से आप पैसा कमाते हो, नंबर 1 नंबर 2 कुछ भी हो सकता है। पैसा तो इस महीने बहुत बरसेगा मित्रों आपको। तो पैसे को संभाल के रखिएगा मित्रों, सही जगह इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि और शनि का गोचर दोनों ही पाप ग्रह कहलाते हैं, और एकादश भाव में पाप ग्रहों का ही राज्योग होता है। तो पाप ग्रहों से धन लाभ होने वाला है। दसम भाव में राहु बैठे हैं मित्रों। दसम भाव में राहु आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति कराएंगे यकायक। बस थोड़ा सा मनमुटाव से बचने का प्रयास करें, तो अपने कार्य क्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों से और अपने कोलिग से, अपने पीछे
पीठ पीछे षड्यंत्र ना होने दे, षड्यंत्र का कारण ना बने, ऐसे कुछ वक्तव्य, ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दे कि आपको बुराई का पात्र बनना पड़ जाए, क्योंकि ये राहु आपको बुरा बनाने की कोशिश करेगा कार्य क्षेत्र में। और इतना सा आपने संभाल लिए तो ये द्वितीय भाव में सूर्य बुध गुरु का बहुत शानदार राजयोग, जिसमें बुध स्वराशि के हैं, सूर्य बुध का बुधादित्य, गुरु सूर्य गजकेसरी है, और लग्न से द्वादश, राशि से द्वादश, शुक्र का गोचर, भोग मोह माया लोभ सारी चीजों की आपूर्ति, इच्छा अभिलाषाओं की पूर्ति, सारे जगत की जो भोग होते हैं उनको प्राप्ति करवाना, ये शुक्र 12वें घर में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि मंगल की अष्टम दृष्टि के अतिरिक्त तो मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 8वीं दृष्टि आपके एकादश भाव में, 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव में, और चौथी दृष्टि आपके व्यापार भाव में है। अपने व्यापार से, अपनी ही राशि वृश्चिक राशि से 10वें भाव में गोचर करके अपने ही भाव को चौथी दृष्टि देख रहे हैं। तो व्यापार व्यवसाय में भी एकाएक वृद्धि, क्योंकि मंगल की स्वराशि 8 नंबर पे मंगल की चौथी दृष्टि है, 1 2 3 4। जब मंगल की चौथी दृष्टि आपके व्यापार भाव में जाएगी तो व्यापार वृद्धि तो होना ही दोस्तों, पार्टनरशिप बढ़ेगी, साझेदारी नई नई प्रकार की जुड़ेगी, साझेदारी में संबंध अगर बिगड़े थे वो सुधरेंगे, दाम्पत्य जीवन सुधरेगा, और कहीं ना कहीं जीवन साथी यदि आपकी वर्किंग है तो उनके माध्यम से भी बहुत सारे लाभ की स्थिति, बहुत सारे प्रकार के नाना प्रकार के लाभ यहाँ पे मंगल महाराज आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है आपकी कुंडली में इस माह बनने वाले जबरदस्त धन आपूर्ति के योग और आपकी इच्छा अभिलाषाओं को पूर्ति करने के योग। तो सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए और अच्छा काम करिए, और इस माह पूरा प्रयास कीजिए तन्मयता के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, निपुणता के साथ, कि आपकी कोई भी इच्छा बची न रह जाए, क्योंकि ये महीना ही आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए आया है वृषभ राशि के जातकों को। दूसरी बात, अब इन प्रभावों को और अधिक मजबूत करना है तो आपको इस जून माह में 1 जून से आप 30 जून पर्यंत या फिर आजीवन भी कर सकते हैं। ये लाभ तो जो मैं आपको उपाय बताऊंगा आजीवन आपको फलित होगा। दोस्तों आप क्या काम करेंगे, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, दुर्गा सप्तशती के मुख में अंतिम में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ होता है, उसे आप नियमित रोज पढ़ना चालू कर दें 1 जून से 30 जून के मध्य, पहला उपाय। दूसरा, धन वर्षा के लिए शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक श्लोक है, कनकधारा श्री सुक्तम, कनकधारा स्त्रोत और साथ में श्री सुक्तम। कनकधारा और श्री सुक्तम का रोज नियमित, चाहे आप संस्कृत में अगर बोलने में प्रवीण हैं तो संस्कृत में पाठ करें, अन्यथा यदि आप हिंदी में ही सुगमता महसूस करते हैं तो हिंदी में रूपांतरण में ही उसका आप नियमित पाठ करना चालू करें। हालांकि इस पाठ का रिजल्ट मिलते 42 दिन अवश्य लगता है, परंतु ये महीने में इतने सारे राजयोग बने हैं कि हो सकता है ये राजयोग आपको इसी महीने के अंदर में सारी इच्छाएं पूरी कर दे इस पाठ के माध्यम से। तो कनकधारा के स्रोत से ये माना गया है कि सतयुग द्वापर त्रेता तक की स्वर्ण की वर्षा कराई जाती थी। तो ये कलयुग है दोस्तों, स्वर्ण की वर्षा तो होगी नहीं, नहीं धन की वर्षा होगी, लेकिन अवश्य ही इसका पाठ करने से मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम विल क्रिएट इन योर लाइफ, मतलब बहुत ज्यादा इनकम आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी दोस्तों। कई प्रकार से सोर्सेस आएंगे, और यदि आपके पर किसी प्रकार का रोग, ऋण या कर्जे की स्थिति, किसी को देनदारी की स्थिति बनी हुई थी, आप दे नहीं पा रहे थे, लोन चुका नहीं पा रहे थे, या किसी का उधार दिया पैसा दे नहीं पा रहे थे, तो उसी में एक स्रोत आता है मित्रों, स्रोत है ऋण मोचन मंगल स्रोत। इसका भी आप नियमित पाठ कर लीजिए। इसका पाठ करने से आपके सारे कर्जे इसी महीने के अंत में मंगल महाराज की कृपा से समाप्त होने के योग बन जाएंगे। उसका कारण वैसे भी थोड़े से मंगल यहाँ पे शुभ होने के बावजूद भी अशुभ हो रहे हैं। चौथे भाव में वाहन, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, संपत्ति की इच्छा रखने वाले जातकों की ये इच्छा पूर्ति करने के लिए ही नीच के मंगल जब नीचता निरस्त करके चौथे में आए हैं तो ये करने वाले हैं। परंतु मंगल यहाँ पे सिंह राशि के बहुत बली थे, अपने ही तत्व अग्नि तत्व की राशि, अपने मित्र सूर्य की राशि में थे, परंतु केतु महाराज और राहु महाराज की दृष्टि ने उसके तत्वों को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का प्रयास किया है। तो इसलिए अगर आप ऋण मोचन मंगल स्रोत का भी साथ में कहीं ना कहीं पाठ कर लेते हैं तो ये मान के चल लीजिए कि आपके ये जो चौथे भाव संबंधी सुख, सौभाग्य और यश, पद, प्रतिष्ठा और आपके वाहन, भवन, भूमि, संपत्ति संबंधी सुखों को निर्बाध गति से प्राप्त कराने में मंगल मदद करेंगे। इसमें कहीं से किंतु परंतु शंका का विषय नहीं रहेगा। हर इच्छाएं इसी महीने के अंदर पूरी होंगी, चाहे वाहन, भवन, भूमि की हो, चाहे बैंक बैलेंस, रुपया, पैसे और अच्छी इनकम की हो। इनकम यहाँ शनि महाराज भी देंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पे एकादश भाव में ये भी आपको देंगे। 12वें भाव में शुक्र का गोचर, मतलब भोग विलासिता की सारी चीजें ये भी आपको देंगे। और 10वें भाव में राहु तिकड़म दिमाग से आपको काम करवाएंगे ताकि आपके कार्य जो सीधी गति से नहीं हो रहे थे वो तिरछी गति से आप सिद्ध करते चले जाएं। तो मित्रों ये आपको उपाय नियमित कर लेना है। अगर ये आप उपाय कर लिए जो मैंने आपको बताया, कनकधारा श्री सुक्तम और ऋणमोचन मंगल स्त्रोत और माँ दुर्गा देवी के सप्तशती स्त्रोत में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ है, इसका नियमित पाठ कर लीजिए, धन की वर्षा अवश्य होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरा वीडियो
यदि आपको पसंद आया हो तो निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक में पुनः उपस्थित दूंगा, तब तक क्रिया के दीजिए आपके प्रेम एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को धन्यवाद।